इस वक्त हम मौजूद है नोएडा सेक्टर 6 में, जहां पर शुरू में देख सकते हैं कि नोएडा पुलिस के द्वारा यहां पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आपको यहां पर एडीसीपी जो है वो नजर आएंगे, साथ ही यहां पर काफी तादाद में पुलिस बल नजर आएगा। आपको बता दें कि सोमवार को जिस तरह से इस इलाके में हिंसा हुई थी, उसी को देखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और बाकायदा लोगों से अपील की जा रही है कि यहाँ पर कोई भी एक साथ इकट्ठे ना हो, यानी कि एकजुट इकट्ठे ना हो और कोई भी प्रदर्शनकारी यहाँ पे इकट्ठा ना हो सके। इसके चलते ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि काफी तादाद में आपको नोएडा पुलिस के जवान यहाँ पे नजर आएंगे और साथ ही यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां जो सायरन बजाती हुई आपको तस्वीरों में नजर आई। और इसी तरह की तस्वीरें नोएडा के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, जहाँ पे नोएडा पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। आपको बता दें कि सोमवार को श्रमिकों ने मार्च प्रदर्शन किया था और उसी दौरान वो उग्र हो गए थे, जिसके चलते काफी हिंसा हुई थी। उनकी मांग थी कि सैलरी बढ़ाई जाए। लगातार वो 3 दिनों से प्रोटेस्ट करते, लेकिन चौथे दिन वो उग्र हुए, जिसके चलते काफी तादाद में हिंसा हुई और कई गाड़ियों को आके हवाले भी किया गया। ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसी को देखते हुए नोएडा पुलिस जो है पूरी तरह से कमर कस चुकी है और जगह जगह पर इसी तरह से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें, एक साथ कोई भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा ना हो, कोई भी लोग यहाँ पे इकट्ठे ना हो सके। इसके चलते भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। नदीम के साथ विवेक शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी। सीधे बातचीत करते हैं। मैम, इस वक्त किस तरह की स्थिति है नोएडा में? आज सुबह से 5 बजे से 36 सेक्टरों में अलग अलग वनरेबल स्पॉट्स को चिन्हांकन करके उसमें जो है सिविल पुलिस कंटिजेंट, आरएएफ और पीएससी का डिप्लॉयमेंट करके गजटेड ऑफिसर्स के अंडर एक फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। कुछ जगहों पर स्टैटिक पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अब तक शांति बनी हुई है। मात्र एक जगहों पर घरेलू सहायिकाओं, जो मल्टी राइज अपार्टमेंट्स हैं, उसमें काम करने वाली आया दाया और घरेलू सहायिकाओं को उकसा कर किसी ने एक जगह बैठाया था। 15 मिनट के अंदर ही उनको समझाकर डिस्पर्स करा दिया गया है। मैम, अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और जाँच में क्या निकल के सामने आया है? पिछले दिन येस्टरडे 7 एफआईआर लिखे गए थे, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ भी उसमें एफआईआर शामिल है और उसमें लगभग 300 से अधिक लोगों को मौके पर पकड़ा गया है। कुछ लोगों को जो संगठित ग्रुप का हिस्सा हैं और यहाँ पर केवल अनरेस्ट करने और उसमें एजिटेशन, वायलेंट एजिटेशन बढ़ाने की नीयत से जिन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखते हुए कार्रवाई की जा रही है। कुछ को पकड़ा गया है, कुछ का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, अरेस्टिंग का प्रोसेस अभी चालू है। मैम, साजिश के तहत क्या पूरी इस वारदात को अंजाम दिया गया? कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के हाथ में लगे हैं, कुछ जानकारी हासिल हुई हो? पिछले 3 दिनों में बहुत सारे नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। पिछले 3 दिनों में बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और फोरम्स बनाए गए हैं, जहां पे कुछ फॉल्स नैरेटिव बताया जा रहा है, जो घटनाएं हुई नहीं हैं उनको क्रिएट किया जा रहा है, या फिर मजदूरों को लगातार सड़कों पर आने, स्टोन पेल्टिंग करने, हिंसा, आग लगजनी करने के लिए उकसाया जा रहा है। ऐसे अकाउंट्स में से बहुत सारे बॉट अकाउंट्स हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग मजदूरों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये किसी गहरी साजिश में सुनियोजित ढंग से वायलेंस को उकसाने की दिशा में काम करने का पूरा हिस्सा लगता है और जल्दी हम इस हिंसा को, इस साजिश को बेनकाब करके लोगों की अरेस्टिंग एंश्योर। टारगेट पर नोएडा था या फिर अन्य स्टेट भी थे? कुछ जो लोगों को हमने भीड़ में से आइडेंटिफाई किया है, जिनके हमने फिर बैकग्राउंड सोशल प्रोफाइलिंग कराई है और जिनके बारे में चेक किया है, तो उनको पाया है कि उनका ऑल इंडिया मूवमेंट रहा है पिछले सालों में, और जहाँ जहाँ पर भी किसी भी मुद्दे को लेकर इस तरह का मैसिव अनरेस्ट रहा है, वहाँ पर इन अकाउंट्स, इन लोगों की उपस्थितियाँ पाई गई। मास्टरमाइंड के बारे में या फिर फंडिंग के बारे में कुछ जानकारी अभी हमारे पास कुछ सूचना है। जैसा हमारा इन्वेस्टिगेशन एक पुख्ता रिजल्ट पर पहुँचेगा, आप सभी से वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। मैम, कोई विदेशी एंगल तो निकल के नहीं आया? ये ना इन्वेस्टिगेशन है, नो कमेंट्स ऑन दिस। तो फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। पुलिस का कहना है कि लोगों की गिरफ्तारी की गई है, ये कहां से फंडिंग हुई, कौन इसके पीछे है, उसकी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। कौशल नदीम के साथ विवेक शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा। मेरा सतेश्वर राम नाम है। कहाँ काम करते हैं? एथो में लक्ष्मी हाउस में। ये बताइए कि किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का मांग है खाली सैलरी बढ़ाओ, तो हम लोग के मुद्दा पर बात नहीं हो रहा है। बात खाली हो रहा है कि ये देंगे वो देंगे, और सैलरी हम लोग का असली मुद्दा है, सैलरी बढ़ाओ। सैलरी पर बात होनी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। अब तो वही तो 10,000 11,000 है, इससे क्या होने वाला है? टूटा टूटा आता है, एक बार आएगा उसमें, फिर एक बार 2-3 दिन के बाद आएगा। कभी कंपनी वालों से आपने शिकायत की? अरे कंपनी वाले इतना बड़ा है कि हम लोग को बात कहाँ सुन पा रहा है। कंपनी वाला इतना बड़ा है कि हम लोग को बात कहाँ सुन पा रहा है। कंपनी वाला छोटा नहीं ना है। ऐसा भी है कि कोई ठेकेदार बीच में है, ये चीजें? हाँ, ठेकेदार है बीच में। ज्यादा बात करेगा तो तुरंत कहेगा गेट पास ले चल, बाहर भाग, तुरंत बाहर भाग। हम लोग की उतना औकात नहीं है जो हम बोल पाए।
अपनी बात भी न रख पाए। पूरा पैसा मिलता है 2 बार में मिलता है, एक बार में नहीं मिलता है। गुजारा कैसे होता है? गुजारा कहाँ हो रहा है? गुजारा होता तो ये धरना प्रदर्शन होता। यही तो समस्या है कि गुजारा नहीं हो रहा है। कह रहे जैसे कि उनको उकसाया है जी, ये सब उसका सब झूठ बात है। हम लोग आफत के मर रहे हैं, हम लोग को खुद खर्चा चलाना मुश्किल है, पेट पालना मुश्किल है, जिसके चलते हम ये सब पे उतारू हैं। जब किराया नहीं भर पाए, सब अगर इसी तरह चल जाता उसकाए जा क्यों? कौन कहाँ के रहने वाला है, कौन कहाँ के रहने वाला, तो क्यों उसकाएगा? कौन उसकाएगा? रोहित नाम है। कहाँ काम करते हैं? हम मदरसन में। मदरसे में काम करते हैं। हाँ जी। कितनी सैलरी आपको मिलती है? 12,000 रुपये सर। पूरी 12,000 ही मिलती है या फिर कुछ कटती है? उसमें पीएफ कटता है हमारा, ESI कटता है, 12,000 रुपये। 12,000। हाँ। तो आपकी परेशानियाँ क्या हैं और किन वजह को लेकर, किन किन चीज़ों को लेकर आप सैलरी बढ़े सर मेरी। मेन सैलरी बढ़े? हाँ, 20,000 रुपये सैलरी हो, लगभग 400 रुपये किलो गैस मिलती है सर, और 4,000 रुपये का रूम है। घर पे फिर हारी बीमारी लग जाती, बीमारी लग गई तो ये कहाँ से आएगा? 12,000 रुपये में कुछ बचता नहीं है सर। कम से कम 20,000 रुपये होना चाहिए। कितना मुश्किल होता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। एक टाइम खाना मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता है कभी कभार। और कंपनी से कभी बात करने की कोशिश तो कुछ बोला उन लोगों ने? 4 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ लोग ये कहने लग गए कि उकसाया गया तभी ये चीज़ें हुई हैं। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ सर, ये मैं तो था नहीं हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप बने और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जो है, ये नहीं बता सकता हूँ, ये मुझे नहीं पता आपको सर, लगता है ऐसा हुआ? ये मुझे नहीं लगता है।